हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्थिर विद्युत आवेशों के अंतर्गत कूलाम के नियम को विस्तार से समझेंगे और उसके लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके परिभाषा की ओर जाएंगे। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कूलाम के नियम के परिभाषा में दो चीजें हैं। पहला, लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा, उन आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, Q1 और Q2। इन आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है और इनके बीच लगने वाला बल कैपिटल F है। तब सबसे पहले ये दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, वो इन आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे यदि दोनों आवेश पॉजिटिव है या दोनों आवेश नेगेटिव है, तब इन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। लेकिन यदि इन आवेशों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है, तब इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, क्योंकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। लेकिन हमारे पास चित्र में दो समान परिमाण के बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। इन आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है और इन आवेशों के बीच लगने वाला बल कैपिटल F है। तो दूरी r का मान जितना अधिक होगा, इन आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उतना ही कम होगा। लेकिन दूरी जितना कम होगा, इन आवेशों के बीच लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। तो आइए कूलाम के नियम के लिए सूत्र की स्थापना करें। सूत्र की स्थापना। तो कूलाम के नियम के परिभाषा के अनुसार लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। दूसरा, इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर, जब दोनों समीकरण को मिलाकर लिखेंगे तब ये बन जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। यहां से ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा, अनुपातिक नियतांक K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर, जहां K बराबर एक अनुपातिक नियतांक। K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 3। फिर नीचे समीकरण 3 में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखने पर, इस समीकरण 3 में मान रख देंगे K के जगह में, तो बल F के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r स्क्वायर।
ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। ये कूलाम के नियम के लिए सूत्र है। इसको हम यदि k के बराबर रख देंगे 9 × 10⁹, तब F के बराबर होगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये भी कूलाम के नियम के लिए सूत्र है। इस सूत्र में आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं हम वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। आप लोग को बता दूं, एप्सिलॉन नॉट बोर्ड एग्जाम में एक नंबर के लिए पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखिए। तो आप इसी सूत्र की सहायता से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल सकते हैं। यहां से एप्सिलॉन नॉट बराबर के इस तरफ आ जाएगा और एक बराबर के उस तरफ चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होगा 1/4 पाई कैपिटल F Q1 Q2/r²। आप लोग देख सकते हैं 4 पाई जो है विमाहीन राशि है, Q1 आवेश है, Q2 भी आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो होगा कूलाम इंटू कूलाम। F लगने वाला बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और R जो कि दूरी को बताता है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो आप इसी सूत्र की सहायता से आसानी से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल सकते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।